बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये आप देख सकते हैं, ये डाइची कंपनी की सिलाई मशीन है और ये छोटी जोकी है। तो ये आज मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आई है। मैं आपको इसका फ़ाल्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या फ़ाल्ट है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, एक तो है कि इसका ये पाँव बहुत ज़्यादा ऊपर है। ये सुई का गज इसमें आके नीचे लगता है, ये चेक कर सकते हैं आप। ये देखें, ये यहाँ पर आकर इसमें टच होता है। इसका ज़्यादा इशू नहीं है दोस्तों। इसका जो मेन फॉल्ट है वो ये है कि ये ऊपर से सिलाई ख़राब कर रही है, ऊपर से दाना कर रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम आपको मुकम्मल तरीका बताएंगे इसका। अगर आपके पास जैक, मक्की, ब्रदर की, इन चार में से किसी भी कंपनी की कोई भी अगर सिलाई मशीन है और उसमें ये मसला करती है, जो मैं आपको अभी चेक करवाता हूं दोस्तों, इसका जो फ़ाल्ट है, अगर आपकी सिलाई मशीन ऐसा फ़ाल्ट करती है तो उसे आप खुद सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये चला कर दिखाता हूं। आपके सामने आप खुद भी देख सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं दोस्तों आप, ये ऊपर से सिलाई इसकी बिल्कुल ही ख़राब है। ये ऊपर से दाना बहुत ज़्यादा दे रही है और ये नीचे से इसकी सिलाई बिल्कुल ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है दोस्तों, अगर आपकी सिलाई मशीन ऊपर से सिलाई ख़राब करती है तो आपने बस इसका बॉबिन केस निकाल लेना है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मसला है ये इसी बॉबिन केस का मसला है। तो इसके ये दो ऊपर से नट हैं, ये चेक कर सकते हैं, इसमें जंग लगा हुआ है बिल्कुल। तो हमने ये इसको खोलकर इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। तो पहले मैं आपको ये खोलकर चेक करवाता हूँ। तो ये नट हमने निकाल लेने हैं दोनों दोस्तों। ये चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये इसकी पत्ती भी ख़राब है। ये चेक कर सकते हैं, इसमें ये निशान लगे हुए हैं यहाँ पर, ये चेक के। तो इसकी ये पत्ती भी ख़राब है दोस्तों, हमने ये भी चेंज कर लेनी चाहिए, इसकी सफाई भी कर लेनी चाहिए। यहाँ से इसको रेक माल के साथ थोड़ा साफ़ कर लेना है जो इसमें जंग लगा हुआ है, ताकि वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसकी सफाई कर ली है। तो अब मैं आपको ये लगा कर दिखाता हूँ। तो हमने ये ऐसे लगा लेनी है, इसका जो नट है ये हमने लगा लेना है इसमें। और ये नट नॉर्मल टाइट कर लेना है, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी से एडजस्टमेंट होती है हमारी बॉबिन केस की। ये दोनों नट लगा लेने हमने, ये हो गए टाइट। अब मैं आपको इसमें ये फिरकी लगा कर चेक करवाता हूँ बॉबिन की। ये चेक कर सकते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा टाइट है, हमने इसको थोड़ा लूज कर लेना चाहिए दोस्तों। ये चेक करें, ये नॉर्मल है, तो हमने ये ऐसे ही रख लेना चाहिए दोस्तों। अब ये बॉबिन केस लगा लेनी है हमने। ये दोनों धागे हमने बराबर रखने हैं दोस्तों, ऊपर का भी और नीचे का भी। ये ज़्यादा टाइट भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा लूज़ भी नहीं होने चाहिए, दोनों की सेटिंग बराबर होनी चाहिए। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं, अब इसकी सिलाई ऊपर से भी बिल्कुल सही है और नीचे से बिल्कुल सही है। अगर आपकी सिलाई मशीन ये मसला करती है, ये चेक कर सकते हैं दोस्तों आप। अगर आपकी सिलाई मशीन ये मसला करती है तो आप खुद भी उसे सेट कर सकते हैं। तो अब इसकी सिलाई चेक करें, ये बिल्कुल सही तरीके से सिलाई कर रही है। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।